वो एनडीए और ये की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो हार ही गए हैं, उनकी नैतिक हार है, उनकी राजनीतिक हार है, उनकी जो अधिनायकवादी हार है। क्योंकि इसकी ई गारंटी तो मोदी जी की गारंटी अब मोदी जी अपनी भी गारंटी बोलना छोड़ दिए हैं। अब तो वो कह रहे हैं एनडीए की बात कर रहे हैं, तो मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी ही बता सकता है व्हाट ही विल डू। वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे ये मोदी ही बता सकते। आप लोग तैयार? नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की हार की वजह क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं आरजेडी विधायक। क्या लग रहा है आप लोगों की तैयारी तो बहुत ही दमखम के साथ ही धुआंधार प्रचार किया गया। आपके नेता लगभग 250 से ज़्यादा रैलियां की हैं। चूक कहाँ हुई, कहाँ मानते हैं आप? देखिए, चूक तो अब समीक्षा का विषय है। निश्चित तौर पे जो परिणाम है उसमें तो हम लोग समीक्षा करेंगे, पार्टी समीक्षा करेगी कि कहीं ना कहीं पूरे देश में बदलाव का माहौल था। बिहार में भी हम लोगों ने पूरे बदलाव का ये देखा, आया भी। हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं, हम 9% जो है वो हमारा वोट प्रतिशत 9 ये जो सो बढ़ा है, और सीटों की संख्या नहीं आई। तो ये चिंता का सबब हम लोगों के लिए है, अवश्य है कि हम अपने रणनीति पर पुनर्विचार करें। बिहार में बिहार में तो 23 सीट पर चुनाव लड़ रही हाँ, थी। 23 सीट पर हम लोग लड़े। उसी को देखते हुए ना हमारी जो स्ट्राइक रेट है, तो आपको इस बात का अफसोस है कि अगर हम सहयोगी दल को और अगर सीट अगर शेयर कर दिए होते तो लगभग नहीं, सहयोगी दल को भी या सबको भी या पूरे समाज को भी हमको और व्यापक अपना ये अपनाना चाहिए पार्टी नेतृत्व को। मैं ये चाहता हूँ कि हाँ साहब, इस पर पुनर्विचार हो अपने ये पर, और समाज के जो जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिस संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उसके दायरे में आने वाले जो लोग हैं उनको और ज़्यादा हमको उनके बीच जाना होगा, उनके बीच काम करना होगा, उनको अपने से जोड़ना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा, और जो ज़मीनी सच्चाई है उसको कबूलना होगा। देश की जो राजनीति है, देश की राजनीति को हमको प्री मंडल और पोस्ट मंडल में ये बांट करके पढ़ना होगा। तो आज जो देश के जो हालात हैं, देश की जो चाहे आर्थिक, सामाजिक, जो हमारा संवैधानिक जो ताना होना था हो गया। अब तो उन चीज़ों को पर ये करना। मेरी बात इसी से आप ही की बात को मैं जोड़ रहा हूँ कि जो होना था सो हो गया। हमको अब क्या करना चाहिए, इस परिणाम की समीक्षा करेंगे तो हमारा समीक्षा का आधार क्या होगा, किन बिंदुओं पर हमारे नेतृत्व को विचार करने चाहिए। तो उसमें मेरी जो अनुभव और समझ है वो यही है कि जो देश की राजनीति है उसको प्री मंडल पोस्ट मंडल में वही इशू भी रहा। देश में मंडल जो है कमंडल को धूल दूषित किया। बिहार में भी हम लोगों ने प्रचार और प्रयास किया, परिणाम भी उस ओर बढ़ रहा था। कहाँ चूक हो गई, इस पर गंभीर मंथन। तो आप लोग ईवीएम पर भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ईवीएम पर पहले से भी मेरा जो मत रहा है कि ईवीएम नहीं है, हमको अपने कामों पर सुधार की बात करनी चाहिए। ईवीएम में पहले से भी मेरी व्यक्तिगत राय रही है कि ईवीएम तो मशीन है, मशीन खराब नहीं होता, मनुष्य का नियत खराब होता है। मनुष्य उसको खराब कर सकता है, बढ़िया कर सकता है। तो ईवीएम कभी मैं नहीं मानता, मेरे तो अनुभव है कि ईवीएम आया तभी से मैं एमएलए हो रहा हूँ। ईवीएम नहीं था उसके पहले मेरे भी वोट लूट लिए जाते थे। हाँ, तो इसलिए ईवीएम में गरीबों का बहुत ना लोग लगाते हैं अपने अपने समझ के। अब तो लोग को अनुभव हो रहा है। ईवीएम तो जो हैकर कोई और हो सकता है, वो आदमी होगा। वो ईवीएम तो मशीन है, मैन मेड चीज़ है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी फैक्ट्स है कि हाँ साहब, हम जीत गए थे, ठीक है, हार गए थे, ईवीएम खराब। हमको अपने जो रणनीति है, अपने काम करने का ढंग और ढर्रा है, हमको अपने चुनाव लड़ने के जो तरीके हैं उसको पर मंथन करने चाहिए। बिल्कुल। फिर पूर्ण बहुमत के साथ इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बनने जा रहे हैं, देश ने उनको हराया है। भले हमारे जैसे बिहार जैसे लोग, अगर बिहार में अगर हम वही स्ट्राइक रेट दिए होते जो उत्तर प्रदेश दिया है, जो राजस्थान दिया है, जो महाराष्ट्र दिया है, तो उतरते गए तो उतर तो गए हैं कुर्सी से। भले ही वो एनडीए और ये की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो हार ही गए हैं। उनकी नैतिक हार है, उनकी राजनीतिक हार है, उनकी अधिनायकवादी हार है, सब हार है। आज देख रहे हैं वो तोड़ जोड़ कर रहे हैं। वो भाजपा के पर प्रधानमंत्री का ये क्या दर्शाता है? अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
और न करने चाहिए मुझको। मैं यही चाहूँगा कि नीतीश जी को अगर संख्या मिली है, अगर वो आए हैं किंग मेकर की भूमिका में, तो बिहार को जो मांग करते रहे विशेष राज्य की दर्जा, बिहार की जो हमारी बदहाली है, हमारी जी इकोनॉमिक ये है, बिहार बंटवारा की बात की जो हमारी हालात है, इसके लिए कुछ बेहतर लेके आवे तो इसको माना जाएगा, बाकी तो सब समय बताएगा। लेकिन 4 जो एमपी आरजेडी के आए हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 4 कंधा देने के लिए आए हैं, अगले बार वो भी समाप्त हो जाएगा। नहीं, वो तो कहेंगे, कहने का उनको मौका मिला है तो कहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे एलआई 9 हम लोग जीते हैं, हमारे गठबंधन के लोग, वो 4 नहीं है, हम 9 हैं। हमारी वोट सब एक दूसरे का एक से जुड़ा हुआ है, लेकिन तो हम 9 हैं। बीजेपी के लोग स्वाभाविक है कि वो देश में हारे हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी हालत नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब बिहार में कहने का उनको मौका मिल गया है, तो वो कह रहे हैं देखेंगे ये 4 जो है 40 बनेगा, 40 बन जाएगा। हाँ। आपके नेता बार बार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं, फिर से पलटेंगे, क्या लग रहा है आगे? अभी चूंकि इसकी ई गारंटी तो मोदी जी की गारंटी, अब मोदी जी अपनी भी गारंटी बोलना छोड़ दिए हैं। अब तो वो कह रहे हैं एनडीए की बात कर रहे हैं, तो मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी ही बता सकता है व्हाट ही विल डू। वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे ये मोदी ही बता सकते। आप लोग तैयार हैं लेने के लिए? नहीं, ये तो परिस्थिति करता है, कोई किसी को लेता भगाता नहीं है। परिस्थिति ही से लोग अपने ये में लोग आते हैं, अपनी राजनीतिक गुंजाइश से लोग आते हैं, अपनी राजनीतिक गुंजाइश से लोग जाते हैं, मेरे अनुभव में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आरजेडी विधायक का, जिन्होंने कहा कि ईवीएम पर लोग दोषी बेकार को ठहराते हैं। हालांकि जब से ईवीएम आया है तब से हम एमएलए बने हैं, और साथ ही साथ इन्होंने हार की समीक्षा का भी इन्होंने बड़ा एक संकेत दिया है। कहा है कि आगे जो होने वाला है चुनाव, यानी 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले पार्टी समीक्षा कर रही है, कहाँ चूकी और आगे की तैयारी कैसे करनी है। इसको बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।